So full adder definition: full adder are the combinational circuit which are used to perform addition of 3 binary bits. Suppose you have 3 bits like this and you want to perform the addition of 3 bits, then you need a full adder. इसको अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपको फुल एडर का रिक्वायरमेंट होगा। क्या होता है जब हम लोग दो बाइनरी बिट को ऐड करते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो वी डोंट नो कि कहां पे कोई कैरी जनरेट हो जाएगी, और कहीं पे भी अगर कैरी जनरेट होती है तो वहां पे आपके बिट्स 3 हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज अ नंबर एंड दिस इज अनदर नंबर, इन दोनों को आपको ऐड करना है। सो यहाँ पे जब आपने परफॉर्म किया 1 + 1, the summation will be 0 and there will be 1 carry. So यहाँ पे अब आप देखिए 3 बिट्स हो गए, this one which is a carry from previous stage and these 2 are the bits, तो टोटल 3 हो गए। तो इस टाइप के एडिशन को अब ये हाफ एडर से हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज हाफ एडर कैन परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 बाइनरी बिट्स ओनली। So here we need a full adder. So basic difference अब आपको क्लियर हो गया होगा, what is the difference between half adder and full adder? Half adder can perform addition of 2 binary bits. Half adder इसका एडिशन परफॉर्म कर सकता है 2 बिट्स का, बट अगर यहाँ से कोई कैरी जनरेट होकर के अगर अगले स्टेज में फॉरवर्ड हो गई तो यहाँ पे 3 बिट्स बन जाएंगे एंड हाफ एडर कैन नॉट परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एडिशन, वो मोर देन 2 बिट्स का एडिशन नहीं कर सकता। तो फुल एडर कैपेबल है 3 बिट, एग्जैक्टली 3 बिट को ऐड करने के लिए। इससे ज्यादा होता है देन वी कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ एडर्स और 2 फुल एडर्स, इस टाइप का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अगर मोर देन 3 बिट्स अगर आपके कहीं पे जनरेट हो जाए। सो सपोज मैं इसको इस बिट को सपोज मैं बोल रहा हूं A एंड इसको बोलता हूं B, सपोज दिस इज A, दिस बिट इज B, और ये जो है इसको मैं बोलता हूं कैरी इन, क्योंकि वो इस स्टेज से फॉरवर्ड होके कैरी आई है। सो 3 बिट्स हैं आपके पास A, B एंड कैरी इन। सो 3 बिट्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेकर के सबसे पहले हम लोग एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, देन हम लोग सम और कैरी जनरेट करेंगे और उसके बाद इसको के मैप से सॉल्व करके इसके लिए सर्किट बनाएंगे। पूरी केस में सेम आपका रूल रहेगा, जैसे हाफ एडर में हम पहले एक सर्किट आपको एक ट्रुथ टेबल बनाना होता था, देन आपको ऑन पेपर सम निकालना पड़ता था, देन कैरी निकालना पड़ता था, और सम और कैरी जब दोनों आपकी मिल जाती थी उसके बाद आप उसको के मैप से सॉल्व करते थे और उसके बाद आप सर्किट इंप्लीमेंट करते थे। तो एग्जैक्टली वैसा यहाँ पे भी करेंगे। तो चलिए फॉर फुल एडर इनपुट्स आर, पहले इनपुट देख लेते हैं क्या क्या है, A, B एंड कैरी इन। कैरी कौन सा कैरी है, या जो प्रीवियस स्टेज से जनरेट होगा वो वाला कैरी है। तो दीज आर द इनपुट्स एंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इनपुट्स। 3 इनपुट के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कहां तक होंगे, तो याद रखिएगा 3 0 से लेकर के 3 1 तक। 2 बिट्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बोलेंगे तो 0 0 से लेकर के 1 1 तक के। 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन तो 4 0 से लेकर के 4 1 तक के। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। सो 3 बिट्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कहां से कहां तक होंगे, 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 1 तक। इसका मतलब पहला वाला 0 हो, दूसरा भी 0, तीसरा 0, तब क्या होगा, फर्स्ट 0 सेकंड 0 थर्ड 1 होगा, तब एडिशन क्या मिलेगा, फर्स्ट 0 सेकंड 1 थर्ड 0, तब एडिशन क्या होगा। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 बिट्स। सो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहां लिख लीजिए, ऑल 3 कैन बी 0, ये 2 0 हो जाए, लास्ट वाला 1 हो जाए, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 and finally 1 1 1. So these are the all possible combinations of 3 bits. तो 3 बिट के ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए। अब 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन आपने पूरे लिख लिए। एक्चुअली अगर आप इसको डेसिमल के फॉर्म में देखें तो इट इज फ्रॉम 0 to 7, ये 0 से 7 है आपका, ठीक है। ठीक है, तो 0 से 7 है एक्चुअल में ये।
अब आप इसको परफॉर्म करते हैं, आउटपुट क्या मिलता है। तो हमारा एडर का आउटपुट होता है 2, सम एंड कैरी। व्हेन वी परफॉर्म एडिशन then we will get two outputs. First output is known as sum and another output is known as carry. So sum and the second output is carry. sum क्या होता है, इनका समेशन होता है, और carry क्या होता है, जब 2 ones आ जाए तो एक carry जनरेट होता है। ठीक है, तो sum के लिए 0 plus 0 plus 0 इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। When we add 0 plus 0 plus 1, we will get 1. When we add 0 plus 1 plus 0, we will get 1. When we add 0 plus 1 plus 1, तो यहाँ पे आपका सम होगा 0 एंड कैरी होगा 1। याद रखिएगा, जब एक पेयर 1 का मिल जाए तो आपको एक कैरी जनरेट होती है। ये आपका रूल है कि कैरी कब जनरेट होगी, जब आपका एक पेयर मिल जाएगा 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैरी जनरेट होगा, क्योंकि 1 plus 1 जब भी परफॉर्म होगा तो आउटपुट होगा 0 और आपका एक कैरी जनरेट होगा। मैंने इसका एक शॉर्टकट भी बताया था, अगर आपको कहीं पे ऐसा लगे कि आपका सम और कैरी के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो सम के लिए तो एकदम रूल याद रखिए, इवन नंबर ऑफ 1 तो सम मिलेगा 0, ऑड नंबर ऑफ 1 तो सम मिलेगा 1। तो यहाँ पे 1 काउंट कर लीजिए, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1 है सो सम विल बी 1, यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ एक ही 1 है, ऑड नंबर तो सम 1। यहाँ पे देखिए 2 1 है, इवन नंबर ऑफ 1s तो सम 0 मिलेगा। यहाँ पे भी ऑड नंबर 1 है तो सम 1 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2 1 है मींस इवन नंबर ऑफ 1 है तो सम 0 मिलेगा। यहाँ पे 2 1 है, 2 1s है, देखिए ये वाला और ये वाला, सो सम 0 मिलेगा। 3 1s है तो सम 1 मिलेगा। इफ वी ऐड ऑड नंबर ऑफ 1s देन आंसर विल बी 1। इफ वी ऐड इवन नंबर ऑफ 1s देन आंसर विल बी 0। तो सम के लिए एकदम स्टैंडर्ड रूल याद रखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ 1s काउंट कर लीजिएगा। अगर नंबर ऑफ 1 ऑड हो, लाइक 1 हो, 3 हो, 5 हो, तो आपका सम मिलेगा 1। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ 1 इवन हो, लाइक 0 2 4 6 इस टाइप के 1s मिल रहे हैं, तो आपका सम होगा 0। कैरी के लिए याद रखिएगा, एक पेयर से एक कैरी जनरेट होती है। तो देखिए यहाँ पे 1 एक सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे एक पेयर मिल रहा है 1 का, तो एक कैरी जनरेट होगी। सिमिलरली एक पेयर यहाँ पे भी मिल रहा है, तो यहाँ पे भी एक कैरी जनरेट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक पेयर 1 का मिल रहा है, सो कैरी जनरेट हो जाएगी। और यहाँ लास्ट में भी देखिए 3 1s है, तो 2 1 तो एक पेयर बना ही लेंगे, एक सिंगल बच जाएगा, तो यहाँ पे भी एक पेयर बन जा रहा है दोनों 1 को मिला करके, तो आउटपुट आपका कैरी 1 मिलेगा। सो कैरी कहाँ पे मिलेगा, whenever you get one pair of 1s there will be a carry। सो यहाँ पे कोई 1 नहीं था, 0। यहाँ पे भी देखिए एक सिंगल 1 था, पेयर नहीं बना, तो कैरी नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी सिर्फ एक 1 था इनपुट में, यहाँ पे 2 1s थे, 2 1 तो एक पेयर बन जाएगा, तो कैरी जनरेट होगी। यहाँ पे सिंगल 1 है तो नो कैरी। यहाँ पे 2 1 है फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन में, तो कैरी जनरेट होगा। यहाँ पे भी 2 1 है फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे, तो कैरी जनरेट होगा। लास्ट में भी देखिए 3 1 है, तो 2 1 कोई भी 2 1 आपके एक पेयर बना लेंगे और वो पेयर से आपका एक कैरी जनरेट हो जाएगा। और एक तीसरा 1 जो सिंगल बच जाएगा, तो सिंगल 1 से कोई कैरी जनरेट नहीं होती। सपोज यहाँ पे 4 1s हो जाते हैं तो 2 कैरी जनरेट होता है, एक पेयर बनता है जिससे एक कैरी और दूसरा पेयर बनता है उससे दूसरी कैरी। ठीक है, तो वो 4 बिट का केस है, अभी हम लोग 3 बिट में डील कर रहे हैं। ठीक, सो फाइनली आफ्टर परफॉर्मिंग समेशन we will get this column and after performing carry we will get this column। कैरी और आपने सम दोनों परफॉर्म कर लिया है, क्योंकि हम लोग फुल एडर यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 3 बिट का कॉम्बिनेशन लिए which will start from 0 0 0 and ends on 1 1 1। ठीक, अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब आपका पहला रूल ये रहेगा कि आपको कैसे भी करके फाइंड आउट करना है कि आप ट्रुथ टेबल निकालना है। ट्रुथ टेबल निकालने के लिए आप ऑन पेपर परफॉर्म कर सकते हैं समेशन, और समेशन आपका ऑन पेपर करने के बाद आप इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनने के बाद इसको हमको सॉल्व करना है यूजिंग के मैप। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो के मैप याद रखिएगा, कितने के मैप बनाने पड़ेंगे, तो हमेशा जितने आउटपुट उतने के मैप। So you have two outputs, one is sum and another is carry।
तो सम वाले के लिए एक के मैप बनेगा और कैरी वाले के लिए एक बनेगा, तो टोटल 2 के मैप बनेंगे। किस साइज का बनेगा, तो यहां से इनपुट में देखिएगा, इनपुट में कितने वेरिएबल हैं, ए बी एंड सी, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है यहाँ पे इनपुट में 3, तो 3 वेरिएबल्स का जो के मैप बनता था वो आपको याद होगा, जब हम लोग लिखते थे फंक्शन ऑफ ए बी सी और 3 वेरिएबल्स का के मैप बनाते थे, तो इसको बोलते थे 2 टू द पावर 3, मतलब 8 सेल का बनेगा, है ना। तो इनपुट में देखिएगा कितने वेरिएबल हैं, ए बी सी, 3 वेरिएबल्स हैं आपके इनपुट में, इसलिए 8 सेल वाला के मैप बनाना पड़ेगा। और कितने के मैप, जितना आउटपुट है, तो एक के मैप सम के लिए और दूसरा के मैप कैरी के लिए। तो पहला के मैप बना रहा हूं मैं सम के लिए, के मैप और सम, सम के लिए एक के मैप बना रहा हूं पहले मैं। इस साइड हम लोग ए बार रख लेते हैं, इस साइड ए। अब इसको मैं सी मान ले रहा हूं, सी इनको बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार। डिफाइंड पोजीशन है के मैप की, मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूं। ए बार और ए इस साइड, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार, डिफाइंड पोजीशन है के मैप की। अब आपको इस वाले सेल से डेटा फिल करना है, ध्यान रखिएगा, सम वाले से, कैरी तरफ नहीं देखिएगा, ठीक है। तो सम वाले से हम लोग डेटा फिल करते हैं। तो सम वाले से अब हम लोग डेटा फिल करेंगे, तो सिर्फ इस कॉलम पे कंसंट्रेट कीजिएगा। 0 पोजीशन पे 0, फर्स्ट पोजीशन पे 1, सेकंड पोजीशन पे 1, थर्ड पोजीशन पे 0, फोर्थ पोजीशन पे 1, फिफ्थ पोजीशन पे 0, सिक्स पोजीशन 0, सेवन पोजीशन 1। डायरेक्टली आप इस कॉलम से फिट कर दीजिएगा। एक्चुअल में ये 3 जो होते हैं ये आपकी के मैप की पोजीशन बताते हैं, और उस पोजीशन पे क्या लिखना है आप इस कॉलम से लिखते हो। बट ये पोजीशन सीक्वेंस में है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 पूरा सीक्वेंस में है ये पूरा, तो डायरेक्टली आप यहाँ से फिल कर सकते हो। 0 पोजीशन पे, तो 0 पोजीशन के मैप का ये वाला होता है, तो 0 पोजीशन पे मैं 0 फिल कर रहा हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे 1 डाल रहा हूँ, सेकंड पोजीशन पे 1, सेकंड पोजीशन के मैप का ये होता है। थर्ड पोजीशन 0, फोर्थ पोजीशन 1, फिफ्थ पोजीशन 0, सिक्स पोजीशन 0 और सेवन पोजीशन 1। सो आपने के मैप बनाया और के मैप में सम वाले से पूरा डेटा फिल कर दिया। 0 पोजीशन पे 0, फर्स्ट पोजीशन पे 1, सेकंड 1, थर्ड 0, फोर्थ 1, फिफ्थ 6 0 और सेवंथ 1। अब के मैप में फिल करने के बाद देखिए क्या कोई पेयर बन रहा है या कुछ कॉर्ड बन रहा है क्या, ये ट्राई करेंगे। सो कॉर्ड तो दिख ही नहीं रहा है, और तो और पेयर भी नहीं दिख रहा है, so there is no chord and no pair, तो all are singles। तो देखिए ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है, कोई पेयर कहीं से भी नहीं बन रहा है। दो वन अगर एडजेसेंट होते तो हम लोग उसको पेयर में काउंट कर लेते, बट यहाँ पे कोई एडजेसेंट वंस नहीं है, तो आप पेयर इसमें नहीं बना सकते हो। तो पेयर तो गया आपका, तो आप क्या करेंगे, तो चलिए ट्राई करते हैं, डायरेक्टली इसको ओपन करके लिखेंगे। ऐसे केस का मतलब क्या होता है, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग के मैप। इसका मतलब ये होता है अगर आपने एक भी पेयर नहीं बना पाया, आपको वंस ऐसी पोजीशन पे मिले हैं कि कॉर्ड भी नहीं बना, पेयर भी नहीं बना, ऑक्टेन भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, सारे के सारे सिंगल मिले, तो इसका मतलब होता है दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग के मैप। तो इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, तो आपके ट्रेडिशनल जो मेथड थे उससे मिनिमाइज आप कर सकते हो, के मैप से मिनिमाइज नहीं हो सकता है। सारे अगर सिंगल मिले तब, एक भी पेयर मिला या एक भी कॉर्ड मिला, तो इसका मतलब आप उसको के मैप से मिनिमाइज किया है। और अगर कुछ भी नहीं मिला, सबके सब सिंगल मिल गए, तो इसका मतलब ये होता है दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग के मैप। आपको फर्दर बूलियन अलजेब्रा यूज करके इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। सो ओपन करते हैं, इसको डायरेक्टली लिखते हैं। सो ये यहां से आया, इसमें ए बार, ऊपर से आया बी बार सी,
तो फाइनली ये बनेगा ए बार बी बार सी प्लस ये वाले को देखेंगे तो इस साइड से इसमें ए बार ऊपर से बी सी बार, तीसरे को देखते हैं प्लस करके ए ऊपर से बी बार सी बार, उसके बाद ये वाले को देखिए ए और ऊपर से बी सी, सो अब आपने देखा आपको जो भी मिला है ये इसको डायरेक्टली आपने ओपन करके लिख दिया। अब आप इसको क्या करोगे, बूलियन अलजेब्रा का जो ट्रेडिशनल मेथड था कुछ कॉमन निकाल करके इसको छोटा करने की कोशिश करें, वैसे टाइप के किसी मेथड से इसको आप सॉल्व करने के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं क्या हो सकता है। तो इन दोनों में से मैं ए बार निकाल रहा हूं पहले वाले में से, तो बी बार सी बचेगा प्लस बी सी बार। फर्स्ट टू टर्म्स में से ए बार मैंने कॉमन निकाला तो यहां से बचा बी बार सी और यहां से बना बी सी बार। थर्ड और फोर्थ में से ए कॉमन निकाला तो बचेगा बी बार सी बार और बी सी। ठीक है, तो यहां वाले से मैंने ए कॉमन निकाला तो यहां पे बचा बी बार सी बार, विजिबल नहीं होगा, ए कॉमन निकाला तो बी बार सी बार प्लस बी सी। ठीक है, ये अब आप देखिए ये जो है ये एक एक्सॉर गेट का फॉर्मूला है। अगर आपको एक्सॉर गेट ध्यान होगा तो एक्सॉर गेट क्या होता था, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो इसको मैं एक्सॉर लिख सकता हूं बी बार सी प्लस बी सी बार। तो बी और सी का एक्सॉर है ये, एक्चुअल में देखें तो एक्सॉर गेट का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं, इसको आगे यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। सो एक्चुअली इसको आप लिख सकते हैं ए बार बी एक्स और सी। गेट्स जब देखे थे तो वहां पे ये ध्यान दिया होगा आपने, ए बार बी प्लस ए बी बार, इसको आप लिख सकते हो ए एक्स और बी। तो सिमिलरली यहाँ पे बी बार सी प्लस बी सी बार, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी एक्स और सी। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, ए बार तो कॉमन था, बी एक्स और सी लिख दिया, प्लस नीचे वाले टर्म में देखिए बी बार सी बार प्लस बी सी, ये बनता था एक्स नॉर गेट, ये बनता था एक्स नॉर गेट, इसका मतलब होता है एक्स नॉर, जिसको रिप्रेजेंट करते थे ऐसा। तो फाइनली आपने इसको मिनिमाइज किया और आपको इतना मिला मिनिमाइज। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हम लोग अब इसमें क्या कर रहे हैं, मैं इसको चेंज करके एक्सऑर के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूं सो दैट हम लोग थोड़ा और मिनिमाइज कर पाए। तो ए बार तो वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, प्लस ए को भी वैसे ही लिखा और मैं इसको लिख दे रहा हूं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स नॉर को क्या कर रहा हूं, एक्स और डैश लिख दे रहा हूं क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसको एक्स नॉर को क्या लिख दिया, एक्स और डैश। तो अब अगर आप इसको ध्यान दें तो ये आपका फॉर्मूला कैसे हो गया है, तो देखिए फाइनली ये बन गया ए बार। मैं अगर ये पूरे बी एक्स और सी को मान लीजिए मैं सपोज करता हूं एक्स, तो ये क्या बन रहा है देखिए, सपोज x इज इक्वल टू बी एक्स और सी, सपोज मैंने मान लिया x इज इक्वल टू बी एक्स और सी मान लिया, तो क्या होगा, ऐसा बन जाएगा। अगर आपने एज्यूम कर लिया बी एक्स और सी इज इक्वल टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार, which is again a formula of XOR gate. XOR gate क्या होता है, a बार b प्लस a b बार, तो b की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे x, तो you can write a XOR x, और x की जगह पे क्या था,
ये था, तो वापस पुट कर दीजिए, तो फाइनली यू विल गेट ए XOR B XOR C. So this will be the sum of full adder. ये sum होगा full adder का A XOR B XOR C. In case of half adder, the sum was A XOR B. वहां पे सिर्फ दो बिट थे A और B, तो आपको वहां पे sum क्या मिल रहा था? A XOR B. इन दोनों का XOR मिल रहा था. तो यहाँ पे तीन बिट हैं A, B एंड C. So आपको यहाँ पे sum मिल रहा है A XOR B XOR C. XOR गेट का फॉर्मूला याद रखिएगा, A बार B प्लस AB बार, दोनों से A बार B प्लस AB बार. अगर ऐसा मिला तो यू कैन राइट इट एज A XOR B. तो उस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे सम के लिए मिनिमाइज किया, एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ सम विल बी द A XOR B XOR C. अब इतना करने के बाद एक बार कैरी के लिए सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वहां पे कुछ पेयर मिल रहा है या कॉर्ड मिल रहा है. अगर वहां पे भी पेयर या कॉर्ड नहीं मिलेगा, देन अगेन वी नीड टू गो थ्रू द बुलियन अलजेब्रिक इक्वेशंस. जो बुलियन अलजेब्रा का ये वाला हमने फॉलो किया, फिर से वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा अगर वहां पे कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो. सो नेक्स्ट केम एट कैरी के लिए. सम का मिल गया, सम ये होगा. अब कैरी के लिए देखिए. फॉर कैरी सेम टेबल, A बार A, B बार C बार, B बार C, BC एंड BC बार. ये आपका सेम टेबल है. पोजीशन यहां से पुट करेंगे, डायरेक्टली उठा करके डेटा जो भी डालना है. जीरो पोजीशन पे 0, फर्स्ट पोजीशन पे 0, सेकंड पोजीशन पे 0, थर्ड पोजीशन पे 1, फोर्थ पोजीशन पे 0, फिफ्थ पोजीशन पे 1, सिक्स्थ पोजीशन पे 1 एंड द सेवंथ पोजीशन इज 1. आपने डायरेक्टली यहां से डेटा फीड किया. जीरो पोजीशन पे 0, फर्स्ट पोजीशन 0, सेकंड 0, थर्ड 1, फोर्थ 0, फिफ्थ 1, 6 0 सॉरी 6 1 एंड 7 1. पूरा फीड करने के बाद वी विल चेक कि कोई यहाँ पे पेयर मिल रहा है क्या या कोई कॉर्ड बन रहा है क्या. तो वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट देयर इज अ पेयर. यहाँ पे एक पेयर बन सकता है, कॉर्ड तो नहीं बन सकता. 4 1s अगर एक साथ आते हैं ऐसे तो मैं उसको एक कॉर्ड बना देता. 4 1 यहाँ पे एक 1 मिलता तो ये 4 को कॉर्ड बना देता, बट ऐसा कोई पॉसिबल यहाँ पे नहीं दिख रहा है. सो कॉर्ड की कोई चारा नहीं, तो हम लोग पेयर पे जाएंगे. तो पेयर देखिए, क्लियर कट पेयर मिल रहा है यहाँ पे. ये दोनों एडजेसेंट सेल पे 1 1 मिल रहा है, सो वी कैन मेक पेयर. फिर ये वाला 1 बच गया. क्या ये 1 किसी पेयर में जा सकता है? यस, इसको भी एक पेयर मिल गया. उसके बाद एक 1 और बचा है अभी आपके पास, तो क्या ये वाला 1 भी किसी पेयर में जा सकता है? यस. तो देयर विल बी 3 पेयर्स. 3 पेयर आपको मिल रहे हैं. और सॉल्व करेंगे हम लोग तो मिलेगा, देखिए इन दोनों पेयर में क्या कॉमन है. A दोनों में जा रहा है और ऊपर से C दोनों में आ रहा है. सो AC प्लस ये वाले दोनों में देखते हैं. A देखिए इन दोनों में जा रहा है यहां से, और ऊपर से B भी देखिए दोनों में जा रहा है. B इसमें भी आ रहा है, B इसमें भी आ रहा है. तो A एंड B. और ये वाले में देखिए ये दोनों 1 में B और C दोनों में आ रहा है. So the final equation of carry will be AC plus AB plus BC, and the final equation for sum will be A XOR B XOR C. Now come to the circuit implementation. Circuit implementation में याद रखिएगा, dot means AND gate, plus means OR gate. प्लस जहां पे भी दिखा वहां पे आपको OR गेट लगाना है, डॉट जहां पे दिखा वहां पे आपको AND गेट लगाना है, और XOR गेट ये वाले के लिए XOR गेट लगाना है. सो गेट्स को रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा आराम से. डायग्राम को एक बार चेक कर लीजिएगा कि कैसे कैसे किसका डायग्राम होता है. नाउ कम टू द सर्किट इंप्लीमेंटेशन. सम के लिए सपोज हियर इज A, हियर इज B. This will generate output A XOR B.
ए और बी को आप एक्सऑर गेट में डालेंगे तो यू विल गेट एन आउटपुट ए एक्सऑर बी। अब जो आउटपुट आ रहा है उसको सी के साथ फिर से एक्सऑर करना पड़ेगा। So this will be the A XOR B XOR B. This will be the final circuit of sum. A B आपने लिया, एक XOR गेट में डाला, XOR गेट से आपको A XOR B मिला, उसको फिर से आप एक XOR गेट में डाले और आप उसमें दूसरा इनपुट में C डाल दिए, तो A XOR B डायरेक्टली यहां से आया था, तो उसके साथ एक C और XOR होकर के आपको फाइनली मिल गया A XOR B XOR C। सिमिलरली यहाँ पे देखिए A डॉट C के लिए एक एंड गेट लगेगा, A डॉट B के लिए एक एंड गेट लगेगा और B डॉट C के लिए भी एक एंड गेट लगेगा। तीन एंड गेट लगने वाले हैं जो इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे और बाद में और गेट लगेंगे जो इनको प्लस करेंगे। तो इंप्लीमेंट करते हैं, चलिए ए बी ए सी और बी सी। तो देखते हैं ए बी, इसको आप एक एंड गेट में डाल दीजिए, यू विल गेट ए बी। अब ए सी बनाना है, एक ऑप्शन है यू कैन यूज दिस ए, आप इस ए को यहां यूज करके डाल सकते हो, चाहे तो दूसरे एंड गेट में अगर अलग से नहीं लेना चाह रहे। दिस ए, ये ए क्या है, इसमें आ गया और सी आपने बाहर से ले लिया, तो यू विल गेट ए सी। अब आपको बनाना है बी सी, तीसरा वाला एंड गेट। तो बी आप चाहे तो यहां से ले सकते हो, ये वाला बी जो आपने एक लाइन डाला था वहां से आप बी ले सकते हो। तो बी मैं यहीं से ले रहा हूं, ये देखिए ये बी मैंने ले लिया यहां से, और सिमिलरली ये वाला सी भी आप इसमें ले सकते हो यहां से। तो दिस इज ए डॉट बी, एंड गेट लगा है तो ए डॉट बी जनरेट करेगा। यहाँ पे ए को कॉपी करके इसमें डाला और एक सी बाहर से लिया तो ए डॉट सी चला गया। सिमिलरली सी को कॉपी करके इसमें डाल दिया और बी को यहां से लेकर के आया, बी डॉट सी बन गया। अब इनको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करना है मतलब और गेट में डालना पड़ेगा, बट 3 इनपुट है और हमारे पास 2 इनपुट का और गेट होता है, तो 2 और गेट लगेगा। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और गेट से, तो बनेगा ए बी प्लस ए सी, ठीक है। इन दोनों को और गेट में डालेंगे तो आपका बनेगा ए बी प्लस ए सी, और फाइनली जो आउटपुट आएगा और गेट का उसको फिर से एक और गेट में डालना होगा और वो आपको फाइनल देगा। इस टाइप से आप करके इसको दूसरे एक और गेट में डालेंगे। यहां से जो आउटपुट आ रहा है ए बी प्लस ए सी मिल रहा है, ए बी प्लस ए सी को किसके साथ प्लस करना है, बी सी के साथ। तो फाइनली आपको मिल जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। सो देखिए 2 प्लस है यहाँ पे, 2 और गेट आ गया, 3 डॉट हैं, ए डॉट बी, ए डॉट सी और बी डॉट सी, तो 3 आपके एंड गेट। तो दीज आर द एंड गेट्स।